जय श्री राम। जनकपुर वासी, अयोध्या वासी सब श्री रामचंद्र जी के साथ चित्रकूट में ही रह रहे हैं। एहि सुख जोग न लोग सब, कई हैं कहाँ असुभागु। सहज सुभाव समाज दुहु, राम चरण अनुरागु। सब लोग कह रहे हैं कि हम सब सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। एहि विधि सकल मनोरथ करहि, वचन सप्रेम सुनत मन हरहि। सिय मातु तेहि समय पठाई, दासी देखी सुअवसर आई। सावकाश सुनी सब सिय सासु, आयऊ जनक राज रनिवासु। कौसल्या सादर्शन मानी, आसन दिए समय सम आनी। सील सनेहु सकल दुहि ओरा, द्रवहि देखि सुनि कुलिस कठोरा। पुलक शिथिल तन बारी बिलोचन, महिनख लिखन लगे सब लोचन। सब सिय राम प्रीति की सी मूर्ति, जनु करुणा बहु वेश विसुरती। सिए मातु कहे विधि बुद्धि बाकी, जो पै फेन फोर पबी टाकी। सुने सुधा देखहि गरल, सब कर तूति कराल। जह तह काकुली कुबक, मानस सुकृत मराल। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देख कर आईं। उनसे यह सुनकर कि सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समय उचित आसन लाकर दिए। दोनों ओर सबके सील और प्रेम देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरूदने और सोचने लगी। सभी श्री सीताराम जी की प्रेम मूर्ति सी है, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश धारण किए हुए है। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा कि विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तुओं को वज्र की टाँकी से फोड़ रहा है। अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष हैं, उन पर विपत्ति ढा रहा है। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं। जहाँ तहाँ कौवे, उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं, हंस तो एक मानसरोवर में ही है। सुनि सोच कहे देवी सुमित्रा, विधिगति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो सृजी पालक हरई बहोरी, बाल केलि सम विधिमति भोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी कि विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली विवेक शून्य है। कौशल्या कहे दोष न काहू, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है।
कर्म की गति बड़ी कठिन है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईस रजाई शीस सब ही के, उत्पत्ति स्थिति लय विसहु अमी के। देवी मोह बस सोचे बादी, विधि प्रपंच वस अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर, ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोह बस सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसे ही अचल और अनादि है। भूपति जी अब मरबूर आनी, सोचे सकल की निज हित हानि। सिए मातु कहे सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी। महाराजा के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी है, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी। लखन राम सिंह जाहु बन, भल परिणाम न पहुँचू। गहबर ही कह कौशल्या, मोहि भरत कर सोचू। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, उसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो सिर्फ भरत की चिंता है। जय श्री राम, जय श्री राम।